नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप कैंसर? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहा हूँ, दैट इज कहूँगी नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, जिनके भी लाइफ में नो कांटेक्ट फेज चल रहा है। तो आपके पर्सन की क्या है एंड क्या आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, या क्या कुछ एडवाइस सजेस्ट अगर कर सकूँगी तो वो भी करूँगी, अगर कुछ भी दिखेगा मुझे एडवाइस कार्ड या गाइडेंस। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे, एंड लगे तो देखो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो जिस भी साइन से देखना चाहते हो ना, सन साइन, मून साइन या जोडिक साइन से देखिए ज़रूर, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। नो कॉन्टैक्ट पे आप किस वे में हो, आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ ना तो आपका मन तो ज़रूर है, इंतज़ार ज़रूर है पर्सन को लेके, एंड आपको लगता है कि कभी तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, है ठीक। लेकिन आप ना सेकंड चांस चाहते हो रिलेशनशिप में, अगर कहूँ तो आपकी सोच में सेकंड चांस है, टफ फेजेस है, लेकिन आप अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इमोशनली ये पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो फिलहाल, आप छिपाते हो, हाइड करते हो, टफ रहा है आपको। कहते हैं ना कि ये चीज़ें अभी जो आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है ना, ये काफ़ी टफ सिचुएशन आपने झेला है पास्ट में, एंड अभी आप खुद को रिलैक्स कर रहे हो, तो खुद के लिए कहूँगी डेफिनेटली टाइम निकाल रहे हो। बट पर्सन है कि दिमाग से जाते ही नहीं हैं, उनकी इंतज़ार या उनकी बातें बार बार आपको तंग करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो, एनजाइटी वाली तो एनर्जीज मुझे कम दिख रही है, बट स्टिल कहूँगी यादों से वो जाते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, तभी खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब चलिए देखती हूँ जो भी आपके पर्सन है ना, उनकी प्रेजेंट की क्या है फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। भाई अगर कहूँ आपको भले पता हो ना हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं या चाहते हैं, या हो सकता है किसी टैरो रीडर से भी कंसल्ट करते हो या कुछ चीज़ें हैं, बिकॉज आपकी जानकारी लेने की कहूँगी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो कहूँगी वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड एंगर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, ये आप कहते हैं ना कि बात करके ना बहुत ही गर्मा गर्मी वाली, कि मैं ये बोल दूँ वो बोल दूँ, वो कहीं ना कहीं सोच में बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की। एंड रिलेशनशिप को कहते हैं ना, ये चाहते हैं कि टर्म्स बेटर करूँ, अपने मन से ये भी ट्रांसफॉर्म, अगर आप ट्रांसफॉर्म की सोचते हो या रिलैक्स कर रहे हो तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को सोचते ज़रूर हैं, लेकिन हटा नहीं पा रहे दिमाग को। ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं आपसे, एंड ये चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज हैं, कि दिन रात कहते हैं ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये पर्सन वापसी करना चाहते हैं, टर्म्स बताना चाहते हैं, ऐसी सोच इनकी ज़रूर दिखती है। रिलेशनशिप इतने दिन का है तो कैसे कट ऑफ कर दूँ, मतलब ये पर्सन कहीं से भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तभी कहीं ना कहीं से ये जानकारी या तो ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। या अगर कहूँगी आप दोनों ने ब्लॉक्ड फेस, कुछ लोगों का देखो नो कांटेक्ट ऐसा भी होता है कि ब्लॉक्ड नहीं रहता है, अनब्लॉक है, सब चीज़ें हैं, लेकिन बात नहीं करते, इग्नोर। तो उस सिचुएशन में कहूँगी तो बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, एक्टिव हैं इंटरनेट पे, ये बहुत ज़्यादा, यस, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी दिख रहे हैं आपके पर्सन, अगर वैसा है तो। एंड ब्लॉक्ड है तो भी कहूँगी कहीं ना कहीं से जानकारी लेने की चाहत है, या लेते भी हो शायद। चलिए देखती हूँ क्या है अब, सॉरी, एक्शंस, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शंस है, क्या इनका एक्शंस है, क्या ये पर्सन कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, क्या ये पर्सन एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। देखो डेफिनेटली ये एक टेक तो ज़रूर लेना चाहेंगे, ज़िंदगी में ऐसे बूझे हुए तो नहीं रहना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़े से गर्मा गर्मी है तो ये वर्कआउट करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक ये एक टेक ज़रूर रहेंगे। एक रिस्क उठाने वाली बात है कि आपसे मिलना या बात करना एक रिस्क वाली फेजेज है, बट वो भी पर्सन कहीं ना कहीं उठाना चाह रहे हैं। देखो यहाँ ये नहीं कहूँगी कि जब भी बातें होंगी या जो भी इंटरेक्शन होगा तो बहुत ही प्यार वाला होगा, बिकॉज ये पर्सन को कहीं ना कहीं गुस्सा है, तो प्यार तो नहीं दिख रहा है, मतलब प्यार है ज़रूर करते हैं लेकिन गुस्सा है, कई बातों को लेके कहते हैं ना हर्ट है पर्सन, तो वो चीज़ें दिखता है कि ये हर्ट हैं थोड़े से। एंड ये रिस्क भी उठाना चाहते हैं, जोड़ना भी चाहते हैं, कहूँगी ये ना आमना सामना बैठ कर बात करना चाहते हैं कि भाई खुल के बोलो कि क्या है, बिकॉज एंगर इश्यूज हैं इनको। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, तो वर्कआउट करते हुए तो दिख रहे हैं डेफिनेटली, कई लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन कोई एक्शंस लें।
चलिए देखते हैं क्या है अब ओवरऑल में। कहूँगी इनकी अगर कहूँ ना, ये भी आप अगर अपने इंट्यूशन पे वर्क करते हो, आपका अगर इंट्यूशन कुछ कहता है तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी डेफिनेटली इंट्यूशन को सोचते हैं, सुनते हैं एंड स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं। बट ये थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं एंड जिस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वो क्लियर करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, कुछ तो रिलेट करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फाइव की एनर्जीज़ में क्या बदलाव है, रिश्ते में क्या बदलाव है, या कुछ एडवाइस, कुछ गाइडेंस, देखते हैं क्या है। अगेन वही बात है ना कि देखो चेंजेस तो नहीं होने वाला। ये नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली फेजेस में अगर कहूँ तो कम्युनिकेट हो सकता है, कुछ लोग अपीयर होकर सामने में, या एक्शंस या कहीं डायरेक्ट कहीं से कुछ चीज़ें हों। बट मुझे यहाँ पे अगर कहूँ तो रिकन्सिलेशंस की एनर्जीज कम दिख रही है। या तो आप इग्नोर करोगे या पर्सन जोड़ के भी कहते हैं ना कि बैक हो जाना, तो वो चीज़ें। तो मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई झगड़े या कैओस, बट यहाँ पे बदलता हुआ फेज़ में अगर कहूँ तो ये जो सोच के एक्शंस लेके कहूँगी वो शायद उतनी हद तक पूरी नहीं होने वाली है। तो आई थिंक स्टक फेजेस तो रहेगा आप दोनों के लिए ही, बट देर इज़ अ चांस। एंड अगर नंबर की ब्लॉकेज इनके थ्रू से, तभी कहूँगी कि ये पर्सन ओपन अप करेंगे। अगर इन्होंने कुछ ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक की चांसेस हैं। तो कई लोगों के लिए कहूँगी अनब्लॉक फेजेस, टेक फेजेस बात। लेकिन कहूँगी यहाँ पे रिश्ते में प्यार बदलता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है, या वैसा कोई जुड़ाव भी नहीं दिख रहा है, या शायद आप नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आपकी भी एनर्जीज में है कि भाई आपको नहीं करना है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, बट स्टिल कहूँगी जनरल है। अपनी रीडिंग अगर करानी हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हो, पर्सन की रीडिंग अगर जानना चाहते हो क्या मन में है, तो आप अपने पर्सन की चीज़ें क्लियर कर सकते हो मेरे से जुड़ के। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।